नमस्कार साथियों, केवीएस में एडमिशन का रिजल्ट की जो लिस्ट है, पहली लिस्ट वो आ चुकी है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता होगी, साथ ही हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और मैं आपको अब बताने भी जा रहा हूँ कि आप उसको ऑनलाइन अपने जो कट ऑफ लिस्ट है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। साथियों, आपको गूगल पे सर्च करना है केवीएस एडमिशन। आप ये 2025-26 वाला ये भी आप डाल सकते हैं, केवीएस एडमिशन 2025-26। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर ही ऊपर जो टॉप में साइट आएगी, इस पे आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की मेन साइट आ जाएगी। जो राइट में आपको 3 एरो दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ क्लिक करना है। जो आपको ये 3 एरो दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, चेक एप्लीकेशन स्टेटस। ये चेक एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको लॉगिन कोड, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हुए फिल किया था वो वाला मोबाइल नंबर, और ये कैप्चा जैसे ही डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेटिंग लिस्ट या फिर उसका लॉटरी लिस्ट है वो आपको शो हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये वेटिंग लिस्ट आ रही है, कैटेगरी वाइज ओबीसी या सर्विस कैटेगरी। तो आप यहाँ से ऑनलाइन अपनी वेटिंग लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। साथियों, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है यदि पहली लिस्ट में नहीं आया, क्योंकि पहली लिस्ट में जैसे 3 ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो उन तीनों में कैंडिडेट का नाम आ रहा है, तो वो एक ही में एडमिशन कराएगा, बाकी 2 से वो लेफ्ट होगा। तो वेटिंग लिस्ट आएगी सेकंड लिस्ट, उसमें मोस्टली आ जाएगा। आप टेंशन वाली बात नहीं है। पहली वाली लिस्ट में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका तीनों स्कूलों में यानी लिस्ट में नाम आ रहा है, तो वो तीनों में तो एडमिशन करवाएगा नहीं, वो एक में ही होगा उसका एडमिशन, तो बाकी 2 में वहाँ वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। अब साथियों, हम बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसमें आपको एक तो जो ऑनलाइन आपने फॉर्म सबमिट किया है इसका प्रिंट चाहिएगा, साथ ही उस पर बच्चे का फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल एंड जीरोक्स विथ, यानी आपको उसकी ओरिजिनल और उसकी कॉपी भी साथ लगानी है। साथ ही एक इन्वोलेप विथ ऑफिस एड्रेस, यानी पेरेंट्स जहाँ जॉब करते हैं उसका ऑफिस एड्रेस और ईमेल आईडी ये चाहिए। एड्रेस प्रूफ, जो भी आपने फॉर्म सबमिट किए करते टाइम एड्रेस दिया था, तो उस एड्रेस के प्रूफ के लिए आपको राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट या फिर आपके पास जो क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर है, ये सारा इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी या जो भी SC ST नॉन क्रीम लेयर का जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है या फिल किया है वो आपको चाहिए, वो भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सैलरी स्लिप, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए आपकी। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पेरेंट्स का यानी आधार, ये इसमें चलेगा, दोनों को माता पिता का चाहिएगा। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, यानी आपने जो बच्चे का ब्लड ग्रुप मेंशन किया है उसका आपको टेस्ट की रिपोर्ट चाहिएगी। कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट एंड बोथ पेरेंट्स, यानी माता पिता का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीम लेयर मस्ट बी प्रॉपर फॉर्मेट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। जो ओबीसी नॉन क्रीम लेयर बना रहे हैं वो स्टेट वाले फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। साथ ही रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट, यदि जो EWS और BPL कैटेगरी में भरे हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट, रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट हैज बीन टू बी सबमिटेड फॉर, ये सेम वही है, फॉर एडमिशन अंडर RT। यदि डिस्टेंस वाला वो लगा रहे हो तो आपको 5 किलोमीटर के भीतर है, ये आपको सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा कि हाँ हमारा 5 किलोमीटर के भीतर ही पड़ता है, उसके अंडरटेकिंग आपको भर के देनी होगी। साथ ही जो डिफरेंटली एबल पर्सन है उनके लिए वो सर्टिफिकेट, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे।
और साथियों पहली जो लिस्ट है उसकी वेरिफिकेशन 26 तारीख को ही होनी है। और साथियों जो ये रिजल्ट की लिस्ट है वो ऑनलाइन उसी KVS की साइट पे भी अवेलेबल है। बाकी आप फिजिकली जाकर वहाँ देख सकते हैं, फिजिकली भी वहाँ लगी हुई है, वहाँ आप अपने बच्चे का नाम चेक कर सकते हैं। जिस भी स्कूल में आपने प्रेफरेंस भरी थी वहाँ उसी स्कूल में आप फिजिकली जाके या विजिट करके भी आप वो लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। और साथियों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें।